APV, MPV और XPV टाइप की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें ये सुज़ुकी बोलान और ये सुज़ुकी पिकअप डाला या जैसे चनगान कंपनी का अपना एक और इसी तरह का एक मॉडल है M9 लोडर। तो इस टाइप की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर अक्सर ये सेफ़ गार्ड लगे हुए होते हैं। ये तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि ये गाड़ी में सेफ़ गार्ड लगवाने क्यों ज़रूरी हैं, सेफ़ गार्ड का मटेरियल किस किस्म का होना चाहिए, लोहे का, स्टील का, या सेफ़ गार्ड का डिज़ाइन किस हिसाब से हो ताकि इसमें सेफ़ गार्ड लगवाने का जो मेन पर्पस सिक्योरिटी है, पायदारी है, वो डिस्टर्ब ना हो। और सेफ़ गार्ड का मटेरियल किस टाइप का हो और इस पर कितनी कॉस्ट आती है, कितना ख़र्चा आता है लगवाने में, और ये कहाँ पे इसको हम अपनी गाड़ी में किस पार्ट्स के साथ इसको हम इसका जॉइंट वेल्ड करवाएं ताकि उसमें सेफ़ गार्ड में ज़्यादा पायदारी हो। और खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ गाड़ी के आगे पीछे या दाएं बाएं से हिट होती है तो उससे हमारी गाड़ी को कम से कम नुकसान हो। तो ये तमाम बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब सेफ़ गार्ड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब जैसे मैंने ये फ्रंट पे आगे एक सेफ़ गार्ड लगवाया, अक्सर यहाँ पे पूरा एक छज्जा बनता है फ्रंट पे जो गाड़ी के कम से कम इतने हिस्से को कवर करता है, इतने हिस्से को। तो जो पूरा छज्जा यहाँ से इस गाड़ी को यहाँ कवर करता है, तो उसको मैंने जब अपने नज़र और अपनी सोच से उसको देखा तो उसमें मुझे पायदारी कम नज़र आई। तो आप हैरान होंगे कि अगर एक ज़ाहिरी सी बात है, एक कॉमन सी बात है कि जितना ज़्यादा सेफ़ गार्ड आगे होगा उतनी पायदारी ज़्यादा होगी। तो मुझे उसमें पायदारी कम क्यों नज़र आई? उसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे जैसे ये इसका एक राड है, एक राड यहाँ आ गया, उसके बाद दूसरा राड इससे ऊपर जाता, तीसरा उससे ऊपर जाता, चौथा या पांचवा उससे ऊपर जाता। तो जितना वो ऊपर जाता गया था उसकी नीचे बेस एक ही जैसी थी। जैसे ये इसकी बेस है ये, तो नीचे बेस उसकी एक ही जैसी होने वाली थी। ऊपर जाने से उसको यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट कैसे मिलती। अब यहाँ डायरेक्ट बॉडी के अंदर ये प्लास्टिक का एक बम्पर है। अब ना यहाँ हम सुराख करके ना इसकी सपोर्ट ले सकते हैं और ना ही ऊपर कहीं ग्रिल में या हेडलाइट किसी जगह पे कोई सपोर्ट का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो वो मैंने फिर ये सोचा कि अगर इसको मैं ज़्यादा अपनी गाड़ी में ऊंचा करके लगवाता हूँ, बड़ा छज्जा लगवाता हूँ, तो उसके अंदर उसको सपोर्ट कम मिलेगी, उसकी पायदारी में कमी होगी बजाय इजाफ़ा होने के। तो ये मेरी अपनी एक सोच थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक की अपनी पसंद होती है, तो जो मैंने सोच कर ये सेफ़ गार्ड लगवाए हैं वो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के साथ शेयर किया। गाड़ी में सेफ़ गार्ड लगवाने का मकसद उसका डिज़ाइन और उसकी पायदारी दोनों चीज़ें कॉमन हैं। अब इसमें दो टाइप के आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ़ गार्ड लगवाने में। एक तो आप स्टील का सेफ़ गार्ड लगवा सकते हैं, या अगर लो बजट है, पैसे कम हैं, तो आप अपनी गाड़ी में लोहे के भी सेफ़ गार्ड लगवा सकते हैं। और उसका फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसको पेंट भी कर सकते हैं। स्टील के लगवाने का मकसद ये होता है कि इसमें एक क्रोम फिनिशिंग होती है। ये देखिए इसमें एक चमक है, क्रोम फिनिशिंग है। तो चूँकि ये स्टील का बना हुआ है, इसका मटेरियल स्टील का है, तो इसको ज़ंग लगने वाला नहीं और इसकी फिनिशिंग इतनी जल्दी अपने वक्त से पहले डाउन होने वाली नहीं। तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा टाइम तक बरकरार रहेगी बनिस्बत अगर ये लोहे का सेफ़ गार्ड हो या लोहे के सेफ़ गार्ड के ऊपर आप क्रोमिंग करवाएं, वो भी हो जाती है,
लेकिन उसको जंग लगने का चांस रहता है। तो इसमें वो रस्ट लगने का चांस कदरे कम है लोहे की निस्बत। अब जैसे इसके डिज़ाइन और पायदारी के हवाले से मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया कि फ्रंट पे मैंने एक रॉड लगवाया और बैक पे 2 रॉड लगवाना मजबूरी थी, क्योंकि गाड़ी का टोटल जो डिज़ाइन है पीछे से तकरीबन वो हैचबैक है, बिल्कुल फ्लैट है और गाड़ी की लेंथ चूँकि ज़्यादा है, गाड़ी रिवर्स करते वक्त या किसी भी कंजस्टेड एरिया में जहाँ पे कोई तंग जगह हो तो पीछे ध्यान प्रॉपर रखना ड्राइवर के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है। तो पीछे से गाड़ी के हिट होने के चांस कुछ ज़्यादा हैं। इस वजह से मुझे यहाँ पे डबल रॉड का ये सेफ गार्ड लगवाना पड़ा। और देखें इसका जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया, तो मैंने फ्रंट पे क्यों नहीं लगवाए, उसका ये था, ये देखें जैसे कि दूसरा गार्ड इसके ऊपर आया, यहाँ पे एक सपोर्ट आई, ये इस तरफ से भी और ये मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमें ये सपोर्ट मिल रही है। तो ये सपोर्ट देनी यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि नीचे वाले की अपनी एक बेस है, ऊपर वाला नीचे वाली बेस के ऊपर जॉइंट है। तो अब इसी तरह हम इसको अगर मज़ीद ऊपर बढ़ाएंगे तो उसको भी सपोर्ट देनी पड़ेगी, जो मुझे फ्रंट पे कहीं सपोर्ट देने का ऑप्शन नज़र नहीं आया। मुझे इसमें कुछ ख़ास पायदारी नहीं लगी, इसलिए मैंने फ्रंट पे एक सिंगल रॉड ही लगवाया और बैक पे 2 रॉड लगवाने की मैंने आपको वजह भी बता दी और लगाने का प्रॉपर एक तरीका, उसकी प्रॉपर एक सपोर्ट जो बनती थी वो भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी। आप इन सेफ गार्ड्स को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की फ़िटिंग करवा सकते हैं। चाहे तो आप इसको गाड़ी की फ्रेम के साथ प्रॉपर इसको वेल्ड करवा दें, ये पक्का यहीं पे फिट हो जाएगा, या चाहे तो आप इसका ये स्क्रॉलिंग सिस्टम कर लें, उतारने वाला और ये लगाने वाला, जैसे मैंने किया हुआ है। फ्रंट के 2 मड गार्ड, ये 2 बोल्ट खुलेंगे और ये सेफ गार्ड वापस आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका बैक का सेफ गार्ड है वो भी 2 टोन में है, चाहे तो हम उसको उतार सकते हैं, चाहे तो हम इसको लगा सकते हैं। उसका जो मेन रीज़न था कि मैंने ऐसा क्यों करवाया, फ्रंट पे भी बम्पर है और मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट हैं, इसकी बैक पे भी बम्पर है प्लास्टिक का। खुदा ना खास्ता गाड़ी आगे से या पीछे से कहीं से हिट होती है और कहीं डेंट पड़ता है, या हमें इस हिस्से में कोई मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, इस बम्पर को उतारना पड़ता है, तो ये अगर ये स्क्रॉलिंग वाला ये सिस्टम होगा तो हम अपना सेफ गार्ड ईज़िली उतार कर अपना काम करने के बाद दोबारा ये हम सेफ गार्ड इसमें लगा सकते हैं। इसलिए मैंने फ्रंट पे और बैक पे ये नट बोल्ट वाला ये सिस्टम करवाया। और इसी तरीके से ये पीछे वाला सेफ गार्ड भी देखें, ये 2 नट बोल्ट इसको खोल के आराम से ये सेफ गार्ड उतर जाएगा। और किसी भी किस्म का हम यहाँ पे पेंट वर्क या बम्पर के ऊपर कोई डेंट या कोई जोड़ तोड़ कुछ भी करना चाहते हैं, रिपेयरिंग करना चाहते हैं, इजीली करने के बाद, या ये लाइट खोलनी पड़ती है या कुछ भी कोई भी काम, कोई भी वर्क करना ये करवाना पड़ता है, सेफ गार्ड इजीली उतर जाएगा और दोबारा वापस अपनी जगह पे लग जाएगा। तो यही मकसद था इसका, ये 2 नट बोल्ट के साथ इसको जॉइंट करवाने के। किस हिस्से के साथ इन एंगल की वेल्डिंग होती है वो अभी मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये फ्रंट की जो मेन गार्डरी आ रही है, ये मेन गार्डरी फ्रेम की, ये इसके साथ वेल्ड है। ये वो बाहर वाला हिस्सा 2 नट बोल्ट, और ये 2 नट बोल्ट वाला हिस्सा जिस एंगल के साथ लगा हुआ है, इसका एक जोड़ यहाँ पे है, दूसरा जोड़ इसका यहाँ पे है, और ये गार्डरी के साथ वेल्ड है, और ये इसके साथ एक सपोर्टिंग वाली पत्ती है। तो अब ये फ्रंट वाले हिस्से पे आपको ये पेंट नज़र आ रहा है, ये उन भाई साहब की मेहरबानी है, टेक्नीशियन की, जिन्होंने फ़िट किया है। तो जो बज़ाहिर बाहर से दिखने वाला हिस्सा था वो भाई साहब ने पेंट कर दिया, और जो अंदर से रहने ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा था ये रहने दिया। तो यह मुझे कहीं से है पेंट, कहीं से नहीं है, तो ये अब मैं इसको दोबारा मुझे पेंट करवाना पड़ेगा ताकि ये एक जैसा दिखने में नज़र आए। और पेंट करने का फ़ायदा ये भी है कि इसको जंग ना लगे,
क्योंकि ये जो स्टील है, ये जो रॉड है इसका सेफ गार्ड का, ये स्टील का है, लेकिन ये एंगल लोहे की है, तो इनको रस्ट लग सकता है। ये पेंट करना ज़रूरी है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो फ्रंट वाला सेफ गार्ड है उसकी दूसरी साइड, ये वो नट बोल्ट वाला हिस्सा जो ये उतर भी सकता है और सेफ गार्ड लग भी सकता है। और इसके नीचे ये जो पट्टी है जिसके साथ ये प्रॉपर ये यहाँ पे ये टाइट हुआ हुआ है, ये पट्टी यहाँ पे वेल्ड है। और देख लें कुछ इस तरीके से वेल्ड है। यहाँ से ये एंगल यहाँ आया, इस एंगल के साथ वेल्ड हुआ, और फिर यही एंगल इस फ्रेम के साथ वेल्ड हुआ, और यहाँ पे एक स्पोर्टिंग वाली इसको फ्रेम के साथ वेल्डिंग पट्टी दी गई इसकी पायदारी के लिए। और इसी तरह इसकी बैक पे भी इसकी फ़िटिंग का यही सीन है। ये इसकी वो एंगल पट्टी है जिसके ऊपर बैक वाला सेफ गार्ड लगा हुआ है। ये एंगल पट्टी यहाँ से यूँ इसके साथ यहाँ पे जॉइंट है इस पट्टी के साथ, और ये एंगल पट्टी यहाँ से ये बॉडी के इस फ्रेम के साथ, इसको एंगल मेन गार्डरी भी कहते हैं, जो मुकम्मल गाड़ी के अंदर ये अराउंड बैक से आगे तक होती है, उसके साथ उस फ्रेम के साथ ये वेल्ड है। ये देख लें, ये इसकी इधर वाली साइड, और इसकी मैं दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको। और ये इसकी दूसरी साइड बैक वाले सेफ गार्ड की, ये एंगल पट्टी यहाँ से इसके साथ वेल्ड हुई, और ये ऊपर जाके ये फ्रेम के साथ वेल्ड है मुकम्मल इस गाड़ी के साथ। ये है इसका कुछ सीन इसकी वेल्डिंग का और फिटिंग का। तो ये फ्रंट और बैक वाला हुआ। अब मैं आपको इसके दो साइड वाले सेफ गार्ड दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से वेल्ड है। ये इसके साइड वाले सेफ गार्ड हैं, इसका भी वही सीन है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। जो फ्रंट और बैक वाले थे उनके साथ दो नट बोल्ट थे, ये पूरे अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर वेल्डिंग की फ़िटिंग में है। यहाँ पे नट बोल्ट वाला कोई सीन नहीं रखा। उसकी वजह ये थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसकी फ़िटिंग देख लें। ये एंगल पट्टी यहाँ से इधर आई, और यही एंगल पट्टी यहाँ से इस पार्ट के साथ भी वेल्ड है, और मेन गार्डरी के साथ भी ये वेल्ड है। और यही सीन इसी सेफ गार्ड की बैक साइड वाला भी है, साइड वाले सेफ गार्ड का, कि यहाँ से सेफ गार्ड इस एंगल के साथ वेल्ड है, और ये एंगल इस फुट बैरी का जो ये कान थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इसके साथ भी वेल्ड है। और ये जो कमानी वाला कान है इसका, जहाँ पे ये कमानियाँ फिट होती हैं, तो ये भी गाड़ी का एक मज़बूत पार्ट होता है जो गाड़ी का लोड उठाता है बैक से। तो इस कमानी वाले कान के साथ ये हिस्सा सेफ गार्ड के एंगल का वेल्ड है। ये साइड वाले सेफ गार्ड का बाहर वाला हिस्सा है, तो ये इसके साथ प्रॉपर वेल्ड है। इसके अंदर नट बोल्ट वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि इस साइड पे जो इसका मेन कंपोनेंट है वो एक इसकी ये फुट बैरी है, इसके अलावा इस साइड पे और कुछ भी नहीं। और ये फुट बैरी इसके साथ फिक्स है, ये उतरने वाली नहीं। किसी मजबूरी के तहत एक्सीडेंटल कंडीशन में इसको रिपेयर करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, नहीं तो ये अदरवाइज़ गाड़ी से उतरने और लगने वाला इसमें कोई सीन नहीं है। तो इसी वजह से इसकी जो वेल्डिंग है वो बगैर नट बोल्ट के है, क्योंकि नट बोल्ट लगाने की यहाँ कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी। तो खैर वो चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं था जो बार बार उतरने और लगने वाला हो, तो या कोई ख़राब होने की सूरत में खुलने वाला हो, तो इसलिए फिर मैंने इसके साथ यही सीन करवा लिया। और ये देख लें, ये भी सेम वैसे ही है जैसे वो दूसरी साइड वाला सेफ गार्ड था। ये इस फुट बैरी के एक कान के साथ थोड़ा सा हिस्सा वेल्ड है, और इसका बकिया हिस्सा इस कमानी के जो कान है, ये वाला जो कमानी का फ्रेम है, इसके साथ वेल्ड है। और अक्सर मैंने गाड़ियों में देखा है कि जो ये साइड वाले सेफ गार्ड होते हैं, तो उस सेफ गार्ड की बजाय वो यहाँ पे एक पायदान सा गाड़ी में लगाते हैं, फुट स्टेप पाँव रख के गाड़ी के अंदर चढ़ने का। तो वो भी मैंने जो देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ से बाहर निकला हुआ होता है ज़्यादा, और दूसरा वो पूरा पाँव रखने का एक पूरा स्टेप नहीं होता,
यानी कि वो हाफ़ पाँव का स्टेप होता है। तो अगर कोई बच्चा उसके ऊपर पाँव रखकर अंदर गाड़ी में सवार हो तो वो तो शायद उसके लिए एक ईज़ी है, लेकिन किसी अडल्ट के लिए ये एक ट्रिकी काम हो सकता है, पाँव स्लिप भी हो सकता है। तो इसी वजह से फिर मैंने वो नहीं लगवाया। और दूसरा वो एक प्लेट होती है, ये तो एक गोल रॉड है, कोई चीज़ अगर इसके साथ हिट होती है तो उसकी हिट पावर को ये ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखता है, इसमें डेंट पड़ सकता है। तो जहाँ पे अगर प्लेट होगी तो वो एक प्लेट एक ब्लेड का काम करेगी। अगर साथ से कोई गाड़ी हिट होती है, कोई रगड़ लगती है, तो यहाँ आपकी गाड़ी को तो जो नुकसान होना है वो तो होना है। जो ऑब्जेक्ट आपके साथ आके टकराया है उस ब्लेड की वजह से उसकी गाड़ी की साइड या वो ऑब्जेक्ट रगड़ खा सकता है, उसका नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये गोल पाइप लगवाया, वो प्लेट नहीं लगवाई। बाकी पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी, हर एक की अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। तो जो मैंने अपनी गाड़ी में ये मैकेनिकल वर्क सेफ गार्ड का करवाया वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, सेफ गार्ड लगवाते वक्त आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सेफ गार्ड गाड़ी से ज़्यादा बाहर निकला हुआ ना हो, एक मुनासिब फासला मेंटेन हो गाड़ी से सेफ गार्ड का। तो उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी कभी गली में किसी कंजस्टेड एरिया में तंग जगह पे आप गाड़ी लेके जाते हैं, तो हमारी जो यहाँ पे गलियों की कंडीशन है वो कुछ इस टाइप की है। कुछ तंग गलियाँ होती हैं जहाँ से छोटी 660 सीसी गाड़ी या 800 सीसी गाड़ी गुजर जाती है, तो वहाँ से एक 1000 सीसी गाड़ी का भी निकलना एक कॉमन सी बात हो जाती है। तो अगर ये ज़्यादा बाहर निकला हुआ होगा तो ये सेम लाइक ऐसे हो जाएगा जैसे ये 1300 सीसी कार है। तो जहाँ से 660 सीसी या 800 सीसी या 1000 सीसी गाड़ी निकल जाती है, तो वहाँ से ये 1300 सीसी गाड़ी का निकलना एक ट्रिकी हो सकता है। तो अगर ये गाड़ी 1000 सीसी है तो इसी गाड़ी के हिसाब से ही आप देख लें, इतना ही फासला इसका मेंटेन रखवाएं जितना कि आपको ज़रूरत है, ताकि आपके लिए गाड़ी को ड्राइव करने में किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इस सेफ गार्ड के लगवाने पे कितना ख़र्चा आता है। तो अगर तो आप ये स्टील के सेफ गार्ड लगवा रहे हैं तो उसमें आपने, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने सेफ गार्ड किस टाइप के लगवाने हैं। इस पाइप की गेज होती है, इसकी मोटाई और इसकी पायदारी के हिसाब से। तो इसमें 16 गेज भी आती है, 18 गेज, 20 गेज। तो जो आपकी चॉइस हो, जितना आपका बजट हो। एक गेज से दूसरी गेज के दरमियान जो डिफरेंस है वो इसके वज़न के हिसाब से है और इसकी थिकनेस के हिसाब से है। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टुकड़ा है, ये वहाँ से यहाँ तक एक पीस है, अगर ये 16 गेज का है और फ़र्ज़ करें इसका वज़न 5 किलो है, तो अगर यही टुकड़ा आपने 18 गेज में लगवाया तो वो 18 गेज का इतना ही पीस, दोनों का सेम साइज़ एक जैसा होगा, उसका वज़न तकरीबन 2.5 किलो के करीब होगा। यानी कि आधो आध का फ़र्क है, हाफ़ का फ़र्क है वज़न में। और इसी तरह जब आप इसमें आप 20 गेज पे शिफ्ट कर जाते हैं तो उसका वज़न इससे भी कम होगा, तकरीबन आप इससे भी हाफ़ कर लें। और आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि ये 16 गेज है, 18 गेज है? जब आप ये मार्केट में लगवाने के लिए जाएंगे वो आपको ये राड दिखाएंगे, तो आप 16 गेज का भी राड देख लें और 18 गेज का भी राड देख लें, और उन दोनों का अगर वो सेम बराबर के दोनों एक पाइप हैं, आप उनको उठा के हाथ में उसका वज़न चेक कर लें। आपको अपने हाथ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 16 गेज का है या 18 गेज का है। ज़ाहिर बात है, अगर वो 16 गेज का होगा तो उसका वज़न ज़्यादा होगा बनिस्बत 18 गेज वाले पाइप से। अगर वो 20 गेज का होगा तो उसका वज़न 18 गेज की निस्बत कदरे कम होगा। तो जैसे वो आपके हाथ में आएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये 16 गेज का है, 18 गेज का है या 20 गेज का है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप इसी में अगर आप लोहे के राड लगवाना चाहते हैं तो वो इससे भी कम कीमत में आपको उसकी कॉस्ट आएगी। अब मुझे इन पाइपों की जो कॉस्ट आई है इन सेफ गार्ड्स की, वो है 12,000, और ये 16 गेज के सेफ गार्ड हैं। तो ये थी एक वीडियो गाड़ी के सेफ गार्ड के हवाले से। अक्सर दोस्त और भाई मुझसे पूछते हैं
कि आपने ये सेफ गार्ड कहाँ से लगवाए हैं, ये कितने के लगते हैं और ये कैसे फ़िट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ सवाल थे जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो भाई अपनी गाड़ी में सेफ गार्ड लगवाना चाहते हैं, उम्मीद है इस वीडियो से उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी।